क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंट्रोडक्शन, अपन क्लिनिकली रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कैसे एग्जामिन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम is crucial to evaluate the respiratory health, identify pathology, and guide further diagnostic steps. It is done in a structured manner and includes the inspection, palpation, percussion, and auscultation. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? बिफोर फोकसिंग ऑन द चेस्ट डू अ जनरल असेसमेंट, बिल्ट एंड न्यूट्रिशन देखना है। तो इनिशिएशन में इंडिकेट द ट्यूबरक्लोसिस और द मेलिग्नेंसी। अगर साइनोसिस हो रही है सेंट्रल और पेरिफेरी तो इंडिकेट हाइपोक्सीमिया। क्लबिंग सीन इन द ब्रोंकिएक्टेक्सिस, लंग एब्सेस एंड लंग कार्सिनोमा। Edema suggests core pulmonale anemia or jaundice seen in the systemic disease affecting the lungs. Neck veins raised JVP in right heart failure or tension pneumothorax. Systemic examination of the chest. Inspection में क्या है? शेप ऑफ द चेस्ट और चेस्ट मूवमेंट देखेंगे। तो चेस्ट में शेप में क्या है? बैरल शेप्ड अगर है तो इम्फाइसेमा, फनल शेप्ड है तो पेक्टस एक्सकेवेटम, और पिजन शेप अगर चेस्ट है तो पैक्टस कैरिनेटम, और काइफो स्कोलियोसिस अगर है तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर चेस्ट मूवमेंट में क्या है? ऑब्जर्व सिमेट्री ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। सिमेट्री देखना है रेस्पिरेशन को देखते हुए। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन द प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स एंड फाइब्रोसिस। यूज ऑफ द एसेसरी मसल सीन इन द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल 12 to 20 पर मिनट रहेगी एडल्ट में। अगर इंक्रीज्ड है तो इंक्रीज्ड इन फीवर, एंजाइटी और हाइपोक्सिया। और ब्रीदिंग पैटर्न्स चाइनीज स्टॉक्स और कुस्माउल्स एक्सेट्रा ब्रीदिंग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। स्कार्स एंड साइनस जो है वो पोस्ट सर्जरीज और टीबी साइनसेस को शो कर रहे हैं। स्पुटम, पोर्ट और ऑक्सीजन मास्क में गिव द डायग्नोस्टिक क्लू। पाल्पेशन करेंगे, अब चेक करेंगे टच करके तो ट्रैकियल पोजिशन अगर उसका है तो पाल्पेट करके देखेंगे। तो डेविएटेड इन द लंग्स कोलेप्स एंड न्यूमोथोरेक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन, अपेक्स बीट शिफ्टेड इन द लार्ज इफ्यूजन और कोलेप्स। चेस्ट एक्सपेंशन मेजर्ड विद द थंब एट द लेवल ऑफ द 10th rib, reduced on one or both sides in the disease. Tactile vocal frematus, ask the patient to say 99, increase अगर है तो increased in consolidation और decreased in the pleural effusion or pneumothorax. Tenderness suggestive of a rib fracture and costochondritis. परकशन करेंगे अब अपन। तो टेक्निक क्या होती है इसको परकट करने की, परकशन करने की। टेप मिडिल फिंगर ऑफ वन हैंड प्लेस्ड ऑन द चेस्ट वॉल विद द अदर हैंड, है ना। एक हाथ को चेस्ट पर रखना है और उसके ऊपर मिडिल वाली फिंगर, सेकेंड हैंड की मिडिल वाली फिंगर से उसको टैप करके देखना है। तो फाइंडिंग्स में अगर रिजोनेंट मिल रहा है तो नॉर्मल लंग, और डल अगर है तो कंसोलिडेशन एंड कोलैप्स और ट्यूमर। स्टोनी डली है तो प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। हाइपर रिजोनेंट न्यूमोथोरेक्स में देखने को मिलेगा। इम्पेयर्ड अगर है तो फाइब्रोसिस और स्मॉल इफ्यूजन है। कंपेयर बायलेटरली, पूरे दोनों लंग्स को चेक करेंगे। ओवरऑल द लंग फील्ड एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, चेस्ट। ऑस्कल्टेशन में क्या? यूज डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप टू लिसन इन द सिमेट्रिकल एरिया। ब्रीथ साउंड में वेसिकुलर अगर है तो नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड है, वेसिकुलर होता है। ब्रोंकियल अगर है तो हियर्ड इन द कंसोलिडेशन विद द पेटेंट ब्रोंकस, absent और द डिमिनिस्ड इन द प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ब्रीथ साउंड किस में अब्सेंट हो जाएंगे और डिमिनिस्ड हो जाएंगे? प्लूरल इफ्यूजन में, न्यूमोथोरेक्स और ऑब्स्ट्रक्शन में। एडेड एडवेंटिशियस साउंड तो क्रैकल्स, रेल्स, फाइन पल्मोनरी इडिमा, इंटरस्टेशल फाइब्रोसिस। कोर्स में ब्रोंकिएक्टेक्सिस और निमोनिया। वीस में रोंकाई, अस्थमा और सीओपीडी में मिलेगा। प्लूरल फ्रिक्शन ड्रॉप इन प्लूराइटिस एंड हियर्ड ओवर इन्फ्लेम्ड प्लूरा। वोकल रिजोनेंस, आस्क पेशेंट टू रिपीट 111 और 99। इंक्रीज्ड अगर है वोकल रिजोनेंस तो कंसोलिडेशन में, और डिक्रीज्ड है तो इफ्यूजन और न्यूमोथोरेक्स में। इसका अपन और भी ब्रोंकोफोनी वगैरह कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, विस्पर्ड, पेक्टोरिकोली और ईगोफोनी वगैरह। क्लिनिकल कंक्लूजन क्या है इसका? क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिमेन्स एसेंशियल इन द diagnosing respiratory diseases. It helps in the localizing the lesions, assessing severity and deciding the need for the further investigations like the chest x-ray, CT scan, PFTs, ABG and bronchoscopy.